नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। भारत में सबसे ज़्यादा करप्शन है और करप्शन जो है उसका मूल कारण राजकारण, सत्ता में बैठे लोग हैं। अगर पुलिस रिफॉर्म्स हो जाए भारत में अमेरिका की तरह, और दूसरा जुडिशियरी रिफॉर्म्स, कायदे का शासन हो, जजिस जल्दी जजमेंट दे, न्याय तंत्र अगर एक्टिव हो जाए तो किसी की भी ताकत नहीं है कुछ गलत काम करे। और ये लुटेरे, गद्दार, देशद्रोही लोग जेल के अंदर सलाखों में चला जाए और जो निर्दोष है उसको जल्दी न्याय मिले। पैर फैलाओ। हाईवे पर पुलिस ने महिला ट्रक ड्राइवर को आदेश दिया, पर उसे पता नहीं था कि वो कौन है। रात ठीक 3 बजे थी। यह वही समय है जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं और रास्ते, खासकर नेशनल हाईवे जैसे, थम से जाते हैं। न हॉर्न की आवाज़, न ढाबे की हलचल, न किसी शहर की रोशनी, सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और अनंत तक फैला हुआ सुनसान रास्ता। बीक लगे, डेंजर्स और सुनसान रास्ते पर औरतों के लिए तो बहुत और गलत होता है। और वो थी अकेली थी। एक भारी ट्रक की कैबिन में दिल्ली से नागपुर जा रही थी और पीछे 15 टन ऑटोमोबाइल पार्ट्स भरे थे। कागजों में सब कुछ कानूनी समय पर पहुंचना था, जरूरी था, वरना 30,000 रुपये का सीधा जुर्माना। ग्राहक पहले से परेशान था, देर होने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने रात का समय चुना। कम ट्रैफिक, ज़्यादा स्पीड और कम रुकावट। पर कुछ रातें रास्ता नहीं देती, परीक्षा लेती हैं। अचानक रियर व्यू मिरर में नीली रोशनी चमकी। एक पुलिस की गाड़ी थी। दिल की धड़कन एक पल के लिए बढ़ी, फिर सामान्य हुई। उसने वही किया जो हर जिम्मेदार ड्राइवर करता है। ब्रेक लगाया, हैजर्ड लाइट्स चालू की और ट्रक को रास्ते के किनारे रोक दिया। कागज पहले से ही तैयार थे, लाइसेंस, आरसी, परमिट, ईवे बिल, सब कुछ ठीक, सब कुछ साफ। एक जवान इंस्पेक्टर नीचे उतरा। उम्र लगभग 28 साल की थी। नई वर्दी, तनका हुआ बदन और ऐसी निगाह। वो सवाल नहीं पूछती पर बहुत कुछ कह जाती हैं। उसने डंडे से शीशा, मतलब वो इंस्पेक्टर, वो सवाल नहीं पूछता और उसने डंडे से शीशा खटखटाया। आवाज़ मीठी थी पर मुस्कान करवटदार थी। उसने कागज लिए, बहुत देर तक देखता रहा, इतनी देर की सन्नाटा भी भारी लगने लगा। फिर वह बोला, गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, रूटिंग चेकिंग है, स्मगलिंग का शक है। वो औरत ने कहा, स्मगलिंग? इतनी सुनसान जगह पर इतने साफ कागज होते हुए? वह नीचे उतरी। सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी। चारों ओर सिर्फ मैदान, अंधेरा और ऊपर तारे। कोई और गाड़ी नहीं, कोई गवाह नहीं। उसने फिर से सारे बिल दिखाए। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, मानो मान लिया हो कि। फिर बोला, कैबिन की भी जांच करनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल है। उसने कहा, प्रोटोकॉल? वह जानती थी यह शब्द बार बार सच्चाई से झूठ को ढकने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस वाले यही शब्द का उपयोग करते हैं। कैबिन खोली गई। 10 मिनट हो गए। जो ग्लव बॉक्स, स्लीपर, बर्थ, हर ड्रॉर उलट पुलट कर दिए, कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कुछ था ही नहीं। और इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। उसने रेडियो वॉकी टॉकी उठाया और कुछ धीमे से कहा, और तभी हाईवे की
सन्नाटा लूट टूट गया। 5 मिनट के बाद 2 और गाड़ियाँ आई, 2 और लोग उतरे। अब वह अकेली नहीं थी, पर हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। कथा का अंत कैसे होता है, वो स्टोरी किस तरह अंत तरफ जाती है, वो मैं आपको बताऊं। इंस्पेक्टर उसके नज़दीक आया और गंदी नजर से देखते हुए बोला, मैडम, ट्रक में तो कुछ नहीं मिला, पर अब आपकी बॉडी सर्च करनी पड़ेगी। आपकी बॉडी सर्च करनी पड़ेगी। शायद कपड़ों के अंदर कुछ छिपा हो तो। और इसके लिए चलिए पैर फैलाइए। गंदी जबान से गंदी बात करने वाला वो इंस्पेक्टर वो औरत को कहता है कि पैर फैलाइए। बाकी दोनों पुलिस वाले अश्लील हंसी पर टूट पड़े, क्योंकि उनके अंडर के पुलिस वाले तो किस तरह की गंदी हंसी से देख रहे थे। महिला ड्राइवर करने वाले के चेहरे पर डर की जगह एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर साहब, आखिरी बार पूछ रही हूँ, कागज पूरे ठीक हैं ने? मुझे जाने दीजिए। उसने धीरे से शांति से मुस्कुराकर वो पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि मेरे कागज तो ठीक है न, और मुझे जाने दीजिए। उसने विथ रिस्पेक्ट अच्छी तरह बात की। तो फिर वो तो इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, ओए, मुझे कानून मत सिखाओ, जो कहा है वह कर, नहीं तो। वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। ठीक उसी पल वह महिला ड्राइवर बिल्ली से तेजी से इंस्पेक्टर का हाथ मरोड़कर उसे बोनट पर पकड़ लिया, क्योंकि वो महिला मजबूत ताकतवर थी और उसने उसको पटक दिया। बाकी दोनों पुलिस वाले कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसने कमर पर बंदी छिपी पिस्तौल निकाल ली और ताक दी। हिलो मत, किसी भी हालत में हाथ ऊपर। उसकी आवाज़ में अब कोई डर नहीं था, बल्कि वह एक कमांडर की आवाज़ थी। उसने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे इंस्पेक्टर की आंखों के सामने कर दिया। आईपीएस अधिकारी रिया राठौड़, एंटी करप्शन ब्यूरो। इंस्पेक्टर का नशा पल भर में उतर गया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर रिया ने कहा, काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी कि इस हाईवे पर रात के समय ट्रक ड्राइवरों को, खासकर महिलाओं को लूटा और परेशान किया जा रहा है। आज मैं एक ड्राइवर बनकर सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए ही निकली थी। ठीक उसी समय झाड़ियों और पीछे खड़े ट्रक के अंदर से रिया के स्पेशल फोर्स कमांडो बाहर निकले, जो अब तक छिपे हुए थे। इंस्पेक्टर, जो कुछ ही पल पहले एक अकेली महिला को देखकर शिकारी बन बैठा था, अब कांपते पैरों से गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन रिया ने उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहा, पुलिस का नाम सिर्फ उन लोगों की वजह से बदनाम होता है जो वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करते हैं। अब जहल की हवा खाओ। जब सुबह का सूरज निकला तो उस हाईवे से डर गायब हो चुका था, क्योंकि शिकारी खुद ही शिकार बन चुका था। किसी को भी कमज़ोर मत समझो, खासकर किसी महिला को। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं आज के सत्ता में बैठे गुजरात में 3 दशक सम्राट बनकर जिए और 12 साल से केंद्र में जिस तरह से राजाशाही से जीने वाले इंसान, जिस तरह सभी संस्थानों का दुरुपयोग करने वाले इंसान, मीडिया भी बिकाऊ कर दी, संस्था ने सीबीआई ईडी सब बिकाऊ कर दी, चुनाव कमिश्नर भी बिकाऊ हो गया, न्याय तंत्र भी बिकाऊ हो गया, सबको भ्रष्टाचार ही आचार बना दिया। तब इस देश को बचाने के लिए अगर
जैन जी, जो युवा लोग बाहर नहीं आएंगे, जैसे आज नेपाल में क्रांति हुई, एक युवा ने सारे भ्रष्ट नेताओं को जेल के अंदर डालकर एक मिसाल पेश की। इसी तरह श्रीलंका में हुआ, राजपक्षे को भागना पड़ा। एक दिन ऐसा आएगा कि आज जिस तरह से भारत में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा दी है, जिस तरह सत्ता के लिए एमपी एमएलए को खरीद कर उसको भ्रष्ट बना दिए हैं और लोकशाही को कलंकित कर दी हैं, एक दिन उनको ही जाना पड़ेगा। वो भी लोग एक दिन जेल में जाएंगे। यही आज का पैगाम। उसका भागीदार मत बनिए। देश बचाना है, युवाओं को आगे आना है, आपकी बेरोजगारी दूर करने हैं, आपकी महंगाई दूर करने की है, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर देने की है। अगर वो करना है तो ये भ्रष्ट लोगों को आपको जेल के अंदर भेज देना होगा, बाकी आपका देश बच नहीं सकता। वो हिंदुस्तान जहाँ मैं पैदा हुआ, मैं रियल हिंदुस्तानी हूँ, रियल देशभक्त हूँ। मैंने उस धरती का अनाज खाया है। आज अमेरिकन नागरिक होने के बावजूद भी मैं आप सभी को, मैं जो देख रहा हूँ, मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है। आपको देश को बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपको आगाह करता हूँ, मुझे न तो कोई पक्ष, कोई नेता के विरुद्ध काम करने का कोई शौक है। मैं तो सिर्फ जो देख रहा हूँ, आपको आगाह करने की कोशिश करता हूँ। यही आज का पैगाम।